नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरूक इंडिया। देश में कोरोना के मामले 13 लाख के पार हो चुके हैं। हर 10 लाख आबादी पर अब 11,173 का टेस्ट। इनमें 947 पॉजिटिव मिल रहे हैं, 22 की मौत हो रही है। रिकवरी रेट बढ़कर 63% हो गया है। देश में अब तक 1.54 करोड़ से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। यहाँ 897 सरकारी लैब और 393 प्राइवेट लैब काम कर रही है। अब भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में भी हालात बहुत ख़राब है। बेहद बुरी खबर है, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार को 13 लाख के पार हो गया है। इस बार 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन ही लगे। इसके पहले 3 बार लगातार 3 दिन में 1 लाख नए केस बढ़े थे। देश में अब हर 10 लाख की आबादी में 11,173 लोगों की जाँच हो रही है और इनमें से 947 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतनी ही आबादी में 22 लोगों की मौत भी हो रही है। राहत की बात यह है कि तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 63.4% हो गया है। मतलब हर 100 मरीजों में 63 मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि डेथ रेट यानी कि 2% हो गया है। मतलब 100 मरीजों में से 2 मरीजों की मौत हो रही है। भारत में टेस्टिंग दर भी सबसे कम है। आबादी के लिहाज से संक्रमण का स्तर भारत में कम है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख की आबादी में टेस्टिंग की दर बहुत कम है। सबसे ज़्यादा संक्रमित 10 देशों की होने वाली टेस्टिंग की तुलना में यदि भारत से की जाए तो मैक्सिको के बाद भारत ही दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे कम लोगों की जांच हो रही है। इस मामले में पहले नंबर पर इंग्लैंड है, जहां हर 10 लाख की आबादी में 1.93 लाख लोगों की जांच हो रही है। रूस में इतनी ही आबादी में 1.69 लाख और अमेरिका में 1.43 लाख लोगों की जाँच हो रही है। भारत में हर 10 लाख की आबादी में 10,000 लोगों की जांच हो रही है। मैक्सिको में यह संख्या 6,195 है। अब हर दिन करीब 50,000 नए केस सामने आ रहे हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामले सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या बढ़कर 1 लाख हुई। फिर संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज आई कि महज 15 दिनों में ही आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 2 से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन ही लगे। 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख मामले होने में केवल 6 दिन लगे। केस बढ़ने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख मामले होने में केवल 5-5 दिन लगे। इस बार 7 से 8 लाख मामले होने में केवल 4 दिन लगे। इसके बाद हर 3 दिन में 1 नए लाख मामले सामने आए। महज 12 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 लाख से 12 लाख तक पहुंच गई। इस बार 12 लाख से 13 लाख केस होने में केवल 2 दिन लगे। हर दिन अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा भारत में ही संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 1,54,28,170 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें 8.02% लोग संक्रमित मिले हैं। देश में 897 सरकारी लैब और 393 प्राइवेट लैब काम कर रही है। अमेरिका में 5 करोड़ टेस्टिंग हुई है और इनमें से 8.09% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे खराब हालत ब्राज़ील की है। यहां अब तक 55 लाख लोगों की जांच हुई है और इनमें 42.25% लोगों को संक्रमित मिले हैं। भारत दुनिया का 7वां देश है जहां सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश है जहां संक्रमण के चलते सबसे ज़्यादा जाने गई है। यहाँ हर 10 लाख लोगों में 22 मरीजों की मौत हो रही है। देश में अब तक 30,941 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में मृत्यु दर 2.38% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में हुई है। यहाँ 1.42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ हर 10 लाख की आबादी में 432 मौतें हो रही है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ 78,817 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ 10 लाख की आबादी में 371 मौतें हो रही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें।